हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि आ सकता है, और अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गया अभी तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम का क्या लेवल रहता है और आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। जिन्होंने शुरू कर दी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं स्टार्ट की उनको कहाँ से करना चाहिए, या फिर अगर आपने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। अभी तक जो चलता आ रहा है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट आता है। तो ये जो तीनों सेक्शंस होते हैं इनका जो लेवल रहता है ये क्लैरिकल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इतना डिफ़िकल्ट इसका पेपर नहीं आता है, पर वैकेंसीज़ काफ़ी कम होने के कारण इसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है। तो उसके लिए आपको तैयारी जो है वो बहुत हाई लेवल की नहीं करनी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। आपको करना है प्रैक्टिस। जितनी आपकी स्पीड होगी इस एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा अच्छा आप इस एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स 2 बार दिया है और देने के बाद मुझे यही समझ आया कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा इजी होता है। मतलब इतना इजी, मैंने जब दोनों बार दिया तो मुझे इतना ज़्यादा इजी एग्ज़ाम लगा कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बन रहा है, और सारे स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि सब लोग पूरा अटैम्प्ट कर देते हैं। अब उसके बाद मैटर ये करता है कि एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा अच्छी है। जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है वो एग्ज़ाम निकाल देता है। अटैम्प्ट तो सारे ही लोग कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक बुक मैं सजेस्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको। ये देखिए, ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है। ये सारी एग्ज़ाम्स कवर है, लेकिन इसमें मुझे आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर्स मिले। ये तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, ऐसी सेम मैथ्स के लिए भी है और सेम रीजनिंग के लिए भी है। तो उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें आरबीआई असिस्टेंट के पेपर्स मुझे देखने को मिले। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ उसका जो कंटेंट है। ये देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स की अगर आप लेंगे तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए तो आप बहुत सारी जगह से पढ़ सकते हो। जो ऑलरेडी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, उनको बस प्रैक्टिस करनी है। अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूँ मैं, तो इसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो भी काफ़ी इजी आता है। जिसके इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है 2 चीज़ की, पहला स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। क्योंकि ये दोनों अगर आपकी अच्छी होगी तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, स्पेशली इसका जो प्रीलिम्स होता है। क्योंकि इसका मुझे जहाँ तक लगा कि प्रीलिम्स और मेंस में प्रीलिम्स निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि कुछ स्टेट्स जहाँ पर बहुत कम वैकेंसीज़ आती है, जैसे कहीं पर 25, 30, 35 वैकेंसीज जहाँ पर आती है, वहाँ आप मान के चलिए कि कट ऑफ 90 अबव ही जाएगा 100 में से। और 100 में से कहीं कहीं बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ 95 अबव भी जाता है। तो जब 90 और 95 मार्क्स आपको लेकर आने हैं तो आपको पहली बात तो सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। बहुत ही कम ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए किसी का इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में से 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो उसमें से फुल अटैम्प्ट कर सकता है। अब अगर किसी का एक सब्जेक्ट भी वीक है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसीलिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करना है। क्वांट वाला जो पोर्शन है, जैसे मेरा क्वांट वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक था तो उसमें मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। मेरे प्रीलिम्स में जो मैंने अभी लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था, लास्ट टू लास्ट नोटिफिकेशन, उसमें मेरे मार्क्स थे 91.25 प्रीलिम्स में। और मैंने जब महाराष्ट्र से भरा था, मुंबई से, तो वहाँ का कट ऑफ तो 80 की लाइन में जाता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ के कट ऑफ जो है वो 80 to 90 के बीच गए थे। लेकिन जो बाकी स्टेट्स होती है जैसे एमपी, राजस्थान, दिल्ली, इधर की साइड कट ऑफ जो है वो 90 अबव जाते हैं। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको उतनी तैयारी करके चलनी है। एटलीस्ट यही करके चलिए कि 90 अबव मॉक टेस्ट में अगर आ रहे हैं तो एग्ज़ाम निकल सकता है। 80 to 90 जिनका आ रहे हैं उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो बस स्पीड पे करिए, स्पीड की जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितने क्वेश्चंस लगा सके, जहाँ से भी लगा सके, जितने भी सोर्सेस आपको मिल रहे हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। और अभी से जनरल अवेयरनेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई के मेंस में जो ऐसा रोल प्ले करता है जिससे आपका एग्ज़ाम रुक सकता है वो जीए ही होता है। और दूसरा कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, क्योंकि उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये सिंगल एग्ज़ाम ऐसी है जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत मैटर करता है।
तो ये आपका एग्ज़ाम निकाल भी सकता है और रुकवा भी सकता है, क्योंकि जिसका कंप्यूटर थोड़ा वीक होता है, जब उसको लाइटली लेते कि कंप्यूटर ही तो ये तो हो जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिसको ऐसा लगता है कि हाँ हमें कंप्यूटर नहीं आता है, वो अभी से पढ़ना स्टार्ट करे और जनरल अवेयरनेस तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए अभी से। बाकी जो तीनों सब्जेक्ट से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये आप प्री का पहले पढ़िए और उसके बाद मेंस लेवल के क्वेश्चंस करिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस का लेवल भी क्लैरिकल जैसा ही आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट इसका पेपर नहीं होता, बस वैकेंसीज कम है इसीलिए ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट माना जाता है। बाकी एग्ज़ाम अगर आप एक बार देखेंगे, अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो जब देगा तो उसे लगेगा कि बहुत ईजी पेपर आता है। तो मॉक टेस्ट इसके ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं आया है, आएगा या नहीं आएगा, तो अब ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन आप ये सोच के मत बैठिए कि आएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, अपनी तैयारी तो रखिए। अगर नहीं आया तो अभी आरआरबी का एग्ज़ाम आएगा, वो तो आएगा ही, तो उसमें यूज़ आ जाएगा, तो वेस्ट नहीं जाएगी आपकी प्रिपरेशन। इसीलिए स्टार्ट कर दीजिए। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.